नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और मस्त से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का सवाल एनसीईआरटी बुक से। तो जैसे आप ऊपर में देख रहे हैं और यहाँ पे नीचे भी आपको दिख रहा है क्वेश्चन। तो आप देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। बिना देर के हम लोग सवाल को शुरू करेंगे और अगर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। बोलता है इन ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी बी यहाँ क्या भाई कौन है, बी एंगल है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइंड डिटरमाइंड में पहले क्या बोला है, साइन ए और कॉस ए और फिर साइन सी कॉस सी। यानी आपको हिंदी में अगर बोल के सुना है, आपको बोला गया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका ए बी जो है कितना 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड आउट करना है ये नीचे जो दिया गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। जो क्वेश्चन है हिंदी में आपको दिख रहा है नीचे में, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। देखो मेरे भाई, हम लोग बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आ जाओ, हम लोग यहाँ पे बनाते हैं पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। आ जाओ, ये ठीक है, ये भाई मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम ए बी सी लेते हैं। तो ए बी सी चलो लेते हैं, ए बी और सी। समझ रहे हैं इसमें लॉजिकली क्या है, आपको पूरा पूरा बात समझ में आएगा। ये बेस होता है आप भी जानते हैं, और ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है। अच्छा यहाँ पे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एक चीज बढ़िया से हम लोग सीख के रखे हैं कि ए बी बराबर कितना सेंटीमीटर है और यहाँ से ए और बी कितना है 24 सेंटीमीटर। ये देखो भाई 24 सेंटीमीटर, बढ़िया है। और बी सी कितना है भाई, सॉरी यार उल्टा लिख दिया, ए बी यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना सेंटीमीटर है देख लो एक बार, बी और सी तो 7 सेंटीमीटर है यहाँ तक, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको डिफाइन करने से पहले आप हाइपोटेनस को जानने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताते हैं हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं। तो हाइपोटेनस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले फाइंड अगर करते हैं हम लोग, अगर आप फाइंड आउट करने में तो h बराबर क्या हो जाएगा बताओ, हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर मतलब भाई पी का स्क्वायर और प्लस क्या बी का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। तो h का वैल्यू आपका निकल के आएगा, यहाँ से ऐसे करेंगे आप। तो p का मान बताओ कितना, बताओ परपेंडिकुलर का मान 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर। बता दो कितना आया हाइपोटेनस का मान। हाइपोटेनस का मान अगर बात करें, ये 49 और 24 बता 576, दोनों को ऐड करेंगे आप तो कितना आ गया भाई 625। और 625 किसका, 25 का, इसका वर्गमूल होता है। 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसका मान हाइपोटेनस का मान कितना आ गया 25। बढ़िया तक उम्मीद करते हैं आप एक चीज सीख गए होंगे। अब हम लोग को निकालना है कि साइन ए और कॉस ए। तो सबसे पहले हम एक नंबर को फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। क्या भाई, साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तो आज हम पहले निकालते हैं साइन ए। तो साइन ए को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आप एक चीज पढ़ के रखें पहले से। क्या पढ़ के रखें आइए हम आपको बताते हैं। पढ़े पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ऐसे करके पढ़े। तो यानी कि ये साइन के लिए होता है और ये कॉस के लिए होता है और ये टेन के लिए होता है। तो ये साइन के लिए क्या होगा, पी बटे एच। तो हम साइन के लिए क्या बोलेंगे भाई, पी बटे एच। तो एक चीज तो निकल गया भाई, पी बटे एच निकला। तो आप बताइए पी का वैल्यू है कितना, 7 है और एच का वैल्यू कितना है 25 है। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। लेकिन इसी का सेकेंड आंसर में क्या कहते हैं, कॉस बी सॉरी कॉस ए। तो कॉस ए आपको जाना कॉस ए का वैल्यू। तो सबसे बताइए कॉस का क्या होता है, बी बटे एच। यानी कि ए बोल रहे हैं तो एंगल यहाँ पे बन रहा है ए पे, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब एंगल कभी यहाँ बने तो चेंजिंग करते हैं, जैसे कैसे देख लीजिए आप। तो भाई कॉस है तो कॉस को क्या बोलते हैं, बी बटे एच। आ जाओ, तो ये बी और अपॉन एच। बी का वैल्यू है कितना 24 और अपॉन एच का वैल्यू कितना देख लो 25। ये आपका हो गया सेकेंड। अब देखिए दूसरा में क्या बोला है, आप सीखेंगे। दूसरा में बोला साइन सी एंड कॉस सी। इसका कहने का मतलब ये हो भैया कि साइन सी मतलब ये हुआ कि आपका जो एंगल इस बार बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, सी पे बन रहा है। समझने का प्रयास करो दोस्त, एंगल कहाँ पे बन रहा है, अब यहाँ पे ऊपर में बन रहा है। हम आपको इंट्रोडक्शन भी क्लास में बताएं, जो अगर नहीं देखे हैं इंट्रोडक्शन क्लास तो वो जाके देखें एक बार। अगर यहाँ पे बनेगा तो कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन जब यहाँ पे बनेगा तो ये दोनों आपस में बदल जाते हैं। ये कभी नहीं बदलते लेकिन ये बदल जाते हैं, आसानी भरी नहीं है। तो जब यहाँ पे आया एंगल तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। तो बेस यहाँ पे बन गया और परपेंडिकुलर यहाँ पे, दोनों बदल गया।
तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई ये कॉस सॉरी साइन सी, तो साइन सी का क्या होगा बताओ, साइन सी बोलेंगे। पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच, तो लिख दो पी बटे एच, इसमें कोई बदलाव नहीं है। चलो अच्छा भाई, लेकिन पी का मान है कितना, अब बताओ कितना बदलाव हो गया ना, पी का मान चलो बदल गया भाई। और एच का मान बताओ, एच का मान कोई बदलाव नहीं भाई रहेगा, ये आपका हो गया। सेकेंड बात में बोला कॉस सी, देख लो कॉस सी, तो आप एक चीज देखेंगे, कॉस सी आपसे पूछा गया तो कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, तो वही बी बटे एच, फॉर्मूला वही होगा दोस्त मेरा, फॉर्मूला वही होगा, लेकिन यहाँ पे चेंज होगा क्योंकि सी यहाँ पे थीटा बना है, तो ये दोनों आपस में चेंज हो गया। चेंज कैसे होगा, बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 7, और एच का मान बताओ कितना हो जाएगा, एच का मान 25, ये आपका हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ये समझे होंगे, और इसको फटाफट नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में खास। आओ, बहुत आसान है, रिलैक्स होकर भी चीज लोग सीखते रहिए, बहुत मजा आएगा। आ जाओ देखते हैं, बोलता इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r, यानी कि आकृति यहाँ पे दिया हुआ, जो आकृति आपके बुक में आप देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में, सेकंड नंबर में आकृति दिया हुआ, उसमें आपको फाइंड आउट करना क्या, tan p माइनस cot r। देखो मेरे दोस्तों, हम आपको एक बात बताते हैं, कभी खुदा खास्ते अगर कभी ऐसा हो जाए, जब यहाँ पे अगर कोण बना रहा तो कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं, पहले भी बताए थे फिर से बता, कोई बदलाव नहीं। लेकिन अगर कभी ये कोण अगर यहाँ पे उठ के बन गया, तब ये दोनों में बदलाव होता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप याद रखेंगे। चलो आ जाओ, उसी चीज को हम यहाँ पे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, आपको दिखाते हैं। tan p और cot r, तो क्या सर एक बार tan p हो गया, एक बार cot r हो गया, यानी कि ये दोनों में जब यहाँ होगा तो ये दोनों बदलाव होगा, और जब यहाँ होगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, परपेंडिकुलर और बेस में। अब हम सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ परपेंडिकुलर का मान कितना दे दिया भाई 12, और हाइपोटेनस का मान कितना हो गया 13, और बेस का मान नहीं पता। आ जाओ, तो पहले फाइंड हम लोग करते हैं, हम लोग भाई ज्ञात करते हैं किसके बारे में, तो बेस के बारे में। तो b इक्वल टू क्या होता है बता दो, तो रूट अंडर p का सॉरी h का स्क्वायर और माइनस क्या होगा p का स्क्वायर। पिछले वीडियो में आप देख के सीख चुके हैं ना। चलो आ जाओ, तो b बराबर क्या हो गया भाई मेरा, b बराबर हो गया आपका, तो आप बताइए इधर h का मान कितना है 13 का स्क्वायर और माइनस p का मान 12 का स्क्वायर। तो बढ़िया से आप जान चुके हैं इस बात को, तो कितना होता बताइए 13 169 और माइनस 12 144, बढ़िया है क्या। चलो दोनों को माइनस करेंगे 25 आएगा रूट अंडर का, और 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 5 होता है, यानी कि बेस का मान कितना निकल चुका आपका 5 निकल चुका है। यहाँ तक तो ठीक है। अब हम लोग जानते हैं tan p माइनस cot r, देखिए tan p और माइनस cot r, तो सबसे पहले आप इस बात को बताएं कि tan p, तो tan को पहले बोले क्या, तो आपको पहले भी बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। साइन कॉस और टेन का क्या होता है p बटे बी, तो आप बड़ा आराम से यहाँ पे लिख पाएंगे p बटे बी, और माइनस है तो माइनस लगाइए। कोट आर बोल, लेकिन कोट का बताओ b बटे पी, उल्टा हो जाएगा b बटे पी, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो टेन p जब यहाँ पे रहेगा तो ये दोनों आपस में चेंजिंग होगा भाई, जब ये दोनों चेंज होगा परपेंडिकुलर यहाँ और बेस यहाँ हो जाएगा, बोलो हाँ जरूर। तो जब वहां चला जाएगा बताओ इसका p का मान कितना, बोलिएगा 5, और फिर b का मान कितना, तो बोलिएगा 12, और फिर r, जब r यहाँ पे रहेगा कोट वाले में तो कोई परिवर्तन नहीं, बगल वाले में कोई परिवर्तन नहीं, 5 है तो 5, और भाई मेरा अगर p का मान 12 है तो 12, तो ये दोनों कट के कितना हो गया 0। ठीक है, तो उम्मीद करता है बढ़िया से समझे होंगे। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो 3 नंबर में देखिए क्या है खास, आइए सीखते हैं। बोलता है इफ साइन a बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं क्या क्या है कॉस a tan a। सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे, इसमें मेन बात ये है कि डायग्राम बनाना। आ जाओ भाई, चलो डायग्राम हम लोग फटाक से बना लेते हैं, लोग बना लीजिए। तो सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेनस, इसको क्या बोलेंगे बेस। ठीक है, तो आप पहले इसको लिखेंगे यहाँ पे साइन ए इक्वल टू, यानी कि साइन को क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे देखो पंडित, अरे यार थोड़ा इधर लिखते हैं,
पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो भाई मैंने इसको साइन बोलते हैं। तो साइन का क्या होता है, तो साइन का पहले वैल्यू देके रखा 3/4 और साइन का मान कितना है यहाँ पे P/H। तो P का मान हो कितना है, इसको नाम लिख दो भाई, चलो A B और C। तो P का मान कितना है, तो P का वैल्यू है आपका 3 और H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू है 4। आपको फाइंड आउट B का मान करना है। तो P का मान कितना हो गया, P के सामने 3 और H के मान सामने 4। आपको फाइंड आउट किसको करना है, तो B को करना है। तो B इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला पहले से आप पढ़ के रखें, हम इंट्रोडक्शन क्लास में ही आपको बता के रखे हैं। तो क्या होता है B का मान, आइए, तो B बराबर होता है H का स्क्वायर और माइनस P का स्क्वायर। तो B इक्वल टू हो गया भाई मेरा आपका 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे B का जैसे वैल्यू आप निकालेंगे तो हो गया आपका 4 चौके 16 और 3 तिया 9। ठीक है, इसको आप माइनस करिए, कितना आता है, तो 7 आएगा। कितना आएगा आपका, 7 आएगा। चलिए ये देखते हैं हम लोग। तो आपको वैल्यू किसका जानना है, cos A और tan A। तो cos को क्या बोलते हैं, तो cos A का मान जानना है और आपको किसका, tan A का मान जानना है। तो cos A को पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल कहते हैं। cos का B/H, B/H। तो बताओ B का मान है कितना, इसका मान √7 निकाल के जो करेंगे। तो बताएं B का मान है कितना, तो √7 है और H का मान है कितना, तो H का मान 4 है। तो पहला आंसर आ गया आपका। सेकंड में देखिए अब क्या कहते हैं, सेकंड में है भाई मेरा क्या यार P/B। तो P का मान है कितना, देख लो, P का मान 3 और B का मान कितना है, √7। तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए तो आइए हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक और 4 में देखिए क्या है हम और क्या इसमें सीख सकते हैं। आइए सीखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या बोला है कि गिवन 15 दिया गया है कि 15 cot A बराबर 8। तो ज्ञात करना आपको क्या, साइन A एंड sec A। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक डायग्राम बनाना है। आइए हम डायग्राम बना के तैयार हो चुके हैं। इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको हाइपोटेनस, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, ABC ले लीजिए भाई, इसको A बोलेंगे, इसको B और इसको क्या बोल दिए, C। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि यानी कि दिया गया कि 15 cot A बराबर 8 है। अगर इधर cot में इधर 15 गुना में तो उस तरफ भाग में हो जाएगा, तो 8 बटे का कितना हो गया, 15। बढ़िया है। और cot को क्या कहते हैं, cot को कहते हैं हम लोग क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यही कहते हैं ना। cot यानी कि जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, यानी कि B/P हो जाता है। B का मान हो गया कितना आपके पास, तो 8 हो गया और P का मान कितना हो गया आपके पास, तो 15 हो गया। आपको निकालना किसको, H को। तो आइए H बराबर क्या होता है, जरा एक बार बता दें आपको कि H का मान होता है √P का स्क्वायर और प्लस का B का स्क्वायर। तो H बराबर, आइए हम लोग सीखते हैं थोड़ा सा और हम लोग। तो P का मान देखिए है कितना, तो 15 का स्क्वायर और प्लस B का मान है 8 का स्क्वायर। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो कितना हो गया भाई मेरा H, 15 225 होता है और 8 64 होता है। दोनों को जोड़िए आप, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 4 9 6 2 8 2 यानी कि 289। इसका जैसे आप वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 17 का वर्गमूल होता है 289। इस जगह पे कितना आता है भाई, 17 आता है। बढ़िया। जैसे वहाँ पे 17 हो गया। अब बोला है कि आपको साइन ए और सेक ए बताना है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है। साइन को क्या बोलते हैं, तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल कहते हैं। P/H। तो P का मान कितना है, देख लो एक बार। P का मान है 15 और H का मान कितना है, 17। ये आपका राइट आंसर है। बढ़िया। आगे देखिए और क्या है, तो सेक ए बराबर, तो सेक क्या होता है भाई, साइन कॉस का जस्ट उल्टा होता है, H/B। क्या होगा, H/B। पहले भी बता चुके हैं हम। तो H का वैल्यू है कितना, तो 17 और B का वैल्यू है कितना, B का वैल्यू बताइए कितना है, 8। तो ये आपका सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है और आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। जानिए क्या कहता है कि यहाँ पे दिया हो कि गिवन सेक 13/12 यानी कि 13/12 कैलकुलेट करना सभी ट्रिगोनोमेट्रिक समानुपाती। टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक समानुपाती होते कितने हैं, तो 6 होते हैं।
तो सबसे पहले इसको हम लोग जानते हैं और इसको पहले फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए आपको बनाना है सबसे पहले एक डायग्राम, जो हमेशा आप करते आ रहे हैं। तो ये भी भारी नहीं है, बहुत आसान है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया बेस। इसमें थीटा लेने की उतना कोई बेसिकली नहीं है, आराम से कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले आप लिखिए सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा बराबर कितना है, तो 13/12 है। लेकिन जानिए सेक थीटा को कहते क्या है, तो पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल कहते हैं। तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो भाई एच बटे क्या हो गया बी हो गया। तो आप बताइए एच का मान कितना हो गया, एच का मान हो गया 13 और बी का मान कितना हो गया 12। तो आइए सबसे पहले हम पी का मान जानने का प्रयास करते हैं, और पी का मान आप जान भी गए होंगे कितना आएगा। चलिए आइए बनाते हैं पी का मान, बोलते हैं एच का स्क्वायर और माइनस क्या है पी का स्क्वायर, तो सॉरी है बी का स्क्वायर। तो सबसे पहले बताइए एच का मान है कितना, तो भाई 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो बोलिए कितना आएगा पी बराबर 13 1 69 और 12 12 144। जैसे इसको माइनस करिएगा तो 125 आएगा, और 125 का सॉरी 25 आएगा, और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, पी का मान कितना आ गया 5। तो पूरा ऑल आवर ट्रिगोनोमेट्रिक जितना ऑल अदर जो भी आता है आपको उस सबको लिखना है। तो सबसे पहले ये तो सेक है ही, तो पहले साइन लिखो भाई। तो साइन थीटा का क्या होगा, साइन का होता है देख लो पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल। हम इसलिए ये बार बार लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि बोल की, ताकि आप भूले ना उसको, ठीक है। तो भाई पंडित बद्री प्रसाद पी बटे एच, तो पी बटे एच साइन का बताओ पी का मान है कितना 5, और बी का मान है कितना सॉरी एच का मान कितना है तो 13। ये आपका एक हो गया, ठीक है। ये साइन का हो गया। अब साइन के जस्ट अपोजिट होता है कोसेक। कोसेक के इसका जस्ट एच बाई पी हो जाएगा उल्टा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई 13/25। चलिए अगला और बढ़ते हैं, टेन लेते हैं। टेन थीटा, टेन का क्या होता है बी बटे पी बटे बी। तो पी का मान है कितना, पहले देखिए आप, पी का मान है 5 और बी का मान है कितना तो 12 है। तो ये आपका एक हो गया। टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट, ठीक है। तो कॉट का आखिर मान कितना हो जाएगा भाई बी अपन पी होगा। तो बी का मान कितना है 12 और पी का मान कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया। एक और, ये तो सेक है ही, लेकिन एक होता है कॉस, ठीक है। तो कॉस का क्या होगा भाई बी अपॉन एच। तो आप बताएं बी का मान है कितना, बताओ बी का मान 12 है और एच का मान है कितना 13। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो आप जल्दी लिखिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग बढ़ते बढ़ते बढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो देखिए 6 क्वेश्चन में क्या कहता है 6 नंबर में, तो बोलना इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल ए एंड एंगल बी। यानी कि आपको ये बोल रहा है कि क्वेश्चन हम आपको हिंदी में पढ़ के सुनाते हैं, आप हिंदी में आपको क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिख भी रहा है कि आप बताइए कौन ए और कौन बी के लिए बताइए कि cos A बराबर cos B होगा। तो आप इस बात को प्रूफ भी करिए कि कौन A और बराबर क्या होगा कौन B होगा। तो आइए हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो आइए आपको एक बार और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन पहले अच्छा से समझ लीजिए। बोला यदि कौन A और कौन B न्यून कोण है, यानी कि एक कैसा है एक कोण, यानी कि न्यून कोण है। तो आगे क्या बोला है, जहां की क्या बोला है कि cos A और cos B आपस में कैसा है भाई बराबर है। तो आपको सिद्ध करना दर्शाना है कि कौन A और कौन B आपस में कैसा है तो बराबर है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग कैसे जानेंगे और कैसे सीखेंगे, तो देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस बात को जानेंगे। एक आप ट्रेंगल बनाइए। सबसे पहले हम लेते हैं एक ट्रेंगल छोटा सा, चलो इधर ले लिए कोना में छोटा सा ट्रेंगल, छोटा सा। जैसे आप ट्रेंगल लिए, आप यहाँ पे क्या ABCD लिख दे फटाफट भाई। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं A और यहाँ पे B और यहाँ पे C, ठीक है। तो थोड़ा सा लगता है हम उल्टा लिखेंगे, आ जाओ। यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे B और यहाँ पे A और यहाँ पे C, आप जैसे भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप B। हमें ऐसा क्यों मिटा मिटा के लिख रहे हैं, ताकि आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से। आपको ये बताना है कि ये और ये एंगल दोनों कैसा है तो बराबर है। आइए हम देखते हैं सबसे पहले बात। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं भाई कि cos A इक्वल टू क्या है cos B। तो सबसे पहले बोला गया कि एक बार आप थीटा cos A पे लीजिए, एक बार थीटा कहाँ लीजिए
बी पे लीजिए। तो आप जानते हैं इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस करते हैं। ठीक है, आ जाइए। तो आप कॉस को क्या बोलते हैं भाई, तो कॉस को बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ऐसे ही बोलते हैं। तो कॉस को बोलते हैं बी अपॉन एच, कॉस को क्या बोलते हैं भाई, बी अपॉन एच। इसका चेंज नहीं होगा, इसका चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका कहाँ पे बना, थीटा नीचे। जब थीटा नीचे बने तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन कब होता है दोस्त, जब थीटा कहाँ पे बने, ऊपर में बने। तो अभी कोई चेंज नहीं है। फिर बोला कॉस बी, तो फॉर्मूला तो वही होगा बी अपॉन एच, लेकिन हम लोग चेंज कब करेंगे, इसमें तो नहीं करना चेंज, ये तो ठीक है, इसका वही लिखना भाई। इसका बी का मान कितना बताओ, सॉरी इसका बी का मान है ए और सी, इसका बी का मान है क्या, ए सी। अब बताओ इसका एच का मान कितना है, तो एच का मान तो बदलता नहीं, वही होता है, तो ए और बी। बढ़िया। इससे बताओ भाई, इससे बताओ पी का मान, बी का मान कितना है, क्योंकि ये बदल जाएगा। यहाँ पे कॉस, अगर यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा तो ये दोनों आपस में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये आप भी जानते हैं, नहीं जानते तो जानिए। तो ये परिवर्तन हो जाएगा, ये दोनों आपस में, तो ये हो गया भाई पी, और यहाँ पे क्या हो गया बी, दोनों चेंज होगा। तो बताओ बी का मान कितना, तो बी का मान ये होगा, इधर बदल के आ गया, तो बी सी हो गया भाई। ठीक है, और एच का मान कितना बताइए, और एच का मान क्या होगा, एच का मान तो वही रहेगा ए और बी, एच का मान वही रहेगा क्या, ए और बी, एच का मान वही रहेगा क्योंकि एच बदलेगा नहीं। तो आप ये ए बी और ए बी देख रहे हैं, कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, तो ए सी बराबर क्या होगा, बी सी। ये दोनों आपस में भुजा कैसा बराबर है, देख लो ए सी कहाँ है, ए सी और बराबर क्या, बी सी। जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो आपस में कोण भी कैसा होता है, बराबर होता है। इस बात को आप जरूर आप यहाँ पे लिख लीजिए। किसी भी त्रिभुज की, यहाँ पे लिखिएगा, किसी भी त्रिभुज की जब दो भुजा बराबर होगी तो कोण भी बराबर होगा, कोण भी आपस में बराबर होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी, इसीलिए दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं, नीचे में भी दिख रहा होगा आपको, और ऊपर देखिए कितना लिखा हुआ है। बोलता है इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ठीक है, और बाकी ये 1 नंबर और 2 नंबर दिया, उसको सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले इसको आप देखिए और इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, तो सबसे पहले ऐसे करके डायग्राम बनाइए, यहाँ पी है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे क्या एच है। तो सबसे पहले कॉट थीटा बराबर 7 बटे कितना भाई, 8 है। तो आप बताइए कॉट को क्या बोलते हैं, बताइए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल कहते हैं। तो ये पी अपॉन बी है, तो उल्टा हो जाएगा बी अपॉन क्या, पी, कॉट पलट जाएगा, बोलो हाँ। चलो आ जाओ, पी का मान है कितना भाई, पी का मान है 8, और आपका बी का मान है कितना, बी का मान है 7। तो आपको फाइंड आउट किसको करना है, पहले एच का मान आपको जानकारी लेना है। आ जाइए, तो एच बराबर क्या हो जाएगा बताइए, रूट अंडर पी का स्क्वायर, अब प्लस क्या, बी का स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू बताइए कितना होगा, पी का वैल्यू है 8 का स्क्वायर, और प्लस बी का मान है 7 का स्क्वायर। तो एच बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 8 8 64 और 7 7 49। तो आप जैसे ही दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा, 9 4 13 बचा 1 6 4 10 1 11, रूट अंडर 113। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया भाई, ये रूट अंडर 113 एच का मान आ गया। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, आपको ये बताना है। और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये बताना है। तो सबसे पहले आपको बता दें, ये क्वेश्चन जानने के लिए एक फॉर्मूला बड़ा बेहतरीन आता है। क्या आता है, जरा हम यहाँ पे गोल मोल करके फॉर्मूला लिखते हैं, एक बार प्लस में और एक बार
माइनस में ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो क्या होगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो इसी को करते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ए स्क्वायर होता है इसका और माइनस ये हो गया बी, तो साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन, फिर इसको भी ए प्लस बी और ए माइनस बी, उसी पे बैठ जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा भाई, देख लो 1 होता है, और साइन का स्क्वायर करेगा साइन स्क्वायर थीटा, बढ़िया है। अगर फिर 1 का स्क्वायर करेगा 1 और कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको बताऊंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस कॉट होता है, सॉरी कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दीजिए और यहाँ पे थीटा। ठीक है, और पहले से जानते हैं कॉट को क्या बोलते हैं भाई, और कॉट थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट को क्या बोलते हैं बी बाय पी, स्क्वायर तब क्या लगाइए स्क्वायर। ठीक है, बी का वैल्यू है कितना, तो 7 और पी का वैल्यू है कितना बताइए 8, ये दोनों का स्क्वायर कर दिए, 7 से हो जाए 49, 8 हो जाए 64। ये हो गया क्या पहला। और चलिए हम लोग दूसरा सॉल्यूशन करते हैं, इधर आप लिखें एक बार, इसको मिटाते हैं, इधर आप लिख लिए होंगे, तो चलिए इधर मिटाते हैं। और सेम बात बोला है, देखिए दूसरा नंबर क्या बोला है यहाँ पे, सेकंड नंबर में बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट को क्या बोलेंगे बताओ, बी अपॉन पी, तो स्क्वायर तो स्क्वायर लगाओ, तो बी का मान है कितना बताओ 7 और अपॉन पी का मान कितना 8, इसका स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा 49/64। ये आपका क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है और हम लोग क्या सीखते हैं इससे। बोला कि इफ 3 cot a इक्वल टू 4 देन सो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन, सॉरी यार एक सेकेंड, क्वेश्चन एक बार देख लो, वहाँ पे देखो क्या है लास्ट में, साइन स्क्वायर है यहाँ पे, आप एक बार देख लें, ये साइन स्क्वायर ए यस और नो, यानी कि सही है या नहीं, यानी कि ये दोनों बराबर है या नहीं है, आपको ये बात को आपको बताना है, यस या नो में आपको जवाब देना है। चलिए आइए हम लोग जवाब देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले 3, चलिए हम लोग इधर से करते हैं। सबसे पहले आपके पास 3 cot a इक्वल टू कितना भाई 4। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेते हैं, चलो एक डायग्राम बना लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है डायग्राम में, यहाँ पे P है ये आपका, ये H है और ये क्या है B है, तो आ जाएगा, और A B C D आपको लिख देना, यहाँ पे A है ये B है और यहाँ पे क्या बोल दिए C। तो इधर कॉट अगर मल्टीप्लाई में तो इस तरफ क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 बाय अपॉन कितना हो जाएगा 4। और कॉट का क्या होता है आप जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरि और बोल, तो कॉट का जस्ट इनका उल्टा होता है, क्या होता है भाई B अपॉन P। तो B का वैल्यू हो कितना गया 4 और P का वैल्यू कितना हो गया भाई और 3। आपको निकालना पहले H का वैल्यू, चलिए हम लोग H का वैल्यू जानते हैं। तो H का वैल्यू क्या होता है भाई, तो रूट अंडर P का स्क्वायर और प्लस क्या B का स्क्वायर। ठीक है, तो H बराबर क्या हो गया आपके पास बताइए, P का वैल्यू कितना बताइए 3 का स्क्वायर और प्लस B का वैल्यू 4 का स्क्वायर। तो H इक्वल टू हो गया रूट अंडर 3 3 जा 9 और ये 16, तो हो गया भाई 24 25 पर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 5। बढ़िया, आ जाओ आपको बताना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर, यही ना है। तो हम दोनों साइड को लेते हैं, एक साइड और एक दूसरा साइड हो गया। इस साइड को बोलते हैं हम लोग LHS और इस साइड को बोलते हैं हम लोग RHS। दोनों को बारी बारी से लेते हैं और दोनों को सॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं क्या वास्तव में ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग LHS को लेते हैं। तो सबसे पहले हम LHS को सॉर्ट आउट करेंगे।
और LHS से लेने वाले हैं। देखिए LHS में क्या है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सबका सिर्फ करिए वैल्यू बैठा दीजिए और कुछ मत करिए। तो 1 माइनस टेन का बताइए क्या होता है, बताओ 10 का क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो क्या होता है भाई, पी अपॉन बी। तो पी अपॉन बी इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें आप एक बार, और 1 प्लस पी अपॉन पी अपॉन बी था, मैं लिख दी पी अपॉन बी, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। ठीक है, तो सब में स्क्वायर हो जाएगा। आप इसका कर लें भाई फैक्टराइजेशन, तो क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा, तो बी का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर और अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है, और बटे में यहाँ पे भी आप करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, बी का स्क्वायर और प्लस क्या, पी का स्क्वायर अपॉन क्या, बी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्यूशन और थोड़ा सा कर लेते हैं। इसको पलट के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर और माइनस पी का स्क्वायर और अपॉन बी का स्क्वायर, और फिर ई को बी को ऊपर लेके चल जाइए और बटे बी का स्क्वायर और प्लस पी का स्क्वायर, ये दोनों कट गया भाई। ठीक है, तो आ जाओ, तो मान बिठा दीजिए क्या होता है, बी का वैल्यू कितना बताइए, बी का वैल्यू 4 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस पी का वैल्यू कितना देखिए 3 का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन नीचे में क्या है बी का वैल्यू कितना बताइए, बी का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर और प्लस, और बोलिए पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और माइनस 3 तिया 9 हो गया, और फिर यहाँ 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9, इसको घटाइएगा 7, इसको जोड़िएगा 25, तो कितना आया ये 7/25। ये किसका LHS का वैल्यू आप यहाँ तक सॉर्ट आउट किया, कितना आया 7/25। तो अब उसी तरह आपको RHS भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तो उम्मीद करते हैं उधर आप लिख लिए होंगे। चलिए हम उधर पहले आप देखते हैं एक बार। अब यहाँ पे हम RHS को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे लिखते हैं RHS। चलिए तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं RHS भाई, यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं RHS। देखिए RHS में क्या है, तो RHS में cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो cos का बताइए क्या होगा, बोलो फॉर्मूला तो आता ही भाई, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो cos का होता है b का स्क्वायर, स्क्वायर में तो स्क्वायर दे दिए और h का स्क्वायर, माइनस साइन का बताओ p का स्क्वायर और h का स्क्वायर। बढ़िया, आ जाओ, सबका खाली वैल्यू बैठा दो, दोनों एच का स्क्वायर हो गया, एलसीएम ले लिए, और बी का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, सबका मान सिर्फ लिख दो। बी का मान कितना, 4 का स्क्वायर भाई, 4 का स्क्वायर, और माइनस पी का मान देखो कितना है, पी का मान 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर अपॉन एच का मान 5 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और माइनस 3 तिया 9, 8/5 हो गया, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7/25। यहाँ भी 7/25 था और यहाँ भी 7/25 है, यानी कि RHS का भी मान 7/25 आया और LHS का भी मान क्या आया 7/25। तो आप बोलेंगे यस ये राइट ट्रू, यानी कि ये क्या है भाई, सही है, ये क्या है, यस है, यानी कि सही है ये। ठीक है, तो आप ऐसे करके सॉर्ट आउट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए आप इसको रोक के या पॉज करके दोबारा लिखेंगे आप, उम्मीद करते हैं आप इसको समझे होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों, तो हम लोग फाइनली आज के क्वेश्चन नंबर 9 तक, और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है और क्या हम लोग सीखते हैं और क्या नया बात है। आइए सबसे पहले आप क्या करिएगा, चलिए एक डायग्राम बनाइएगा। बोल क्या रहा पहले, बोलता है इन ABC देन एंगल बी राइट एंगल ट्रायंगल इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द, मतलब कि क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। B कैसा भाई, समकोण है, तो जिसमें कि दिया यदि 1/√3 है, यदि tan A बराबर 1/√3 है, तो आपका वैल्यू बताना है किसका, तो साइन ए कॉस ये कुछ दिया हुआ मान। ठीक है, तो आइए सबसे हम लोग कुछ भी है फलना चलना जो भी समझ रहे हैं बात। आ जाइए, तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले डायग्राम खींचेंगे आप, डायग्राम कैसे खींच लिए। सबसे पहले ABC बताइए क्या होगा, यहाँ पे A लिख दें, यहाँ पे B लिख दें और यहाँ पे क्या लिख दें C। आ जाओ, इसको P बोलेंगे, इसको H, इसको B। तो सबसे पहले क्या निकालना आपको, tan A, तो भाई मेरा कि tan A
बराबर कितना 1/√3 है। तो 10 को क्या बोलते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, पी हरी हरी बोल, बी यानी कि पी का मान कितना हो गया आपके पास, तो पी का मान 1 हो गया और बी का मान कितना हो गया √3। तो h इक्वल टू निकालिए, h बराबर क्या होता है √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h बराबर आपका निकल के आ गया, देखिए क्या, p का मान है कितना 1 का स्क्वायर और प्लस b का मान कितना √3 का स्क्वायर। तो h बराबर हो गया √1 1 जा 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे √4 हो गया और 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2। यहाँ पे h का मान कितना हो गया भाई 2। क्या मजा आ रहा है, समझ में आ रहा आपको? चलो रूट आ गया, तो हम लोग अब निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आइए हम लोग निकालते हैं। पहला में क्या भाई, तो साइन a और इंटू कॉस c और प्लस कॉस a इंटू क्या है साइन c। तो सबसे पहले साइन a को क्या बोलते हैं भाई, तो पंडित बद्री प्रसाद, कितना बार लिखना है आपको याद हो जाना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। साइन को क्या बोलते हैं p/h, तो p/h देखो a है मतलब कोई परिवर्तन नहीं, कॉस को b/h प्लस फिर कॉस को b/h फिर मल्टीप्लाई में फिर क्या बोलेंगे इसको p/h। चलिए वैल्यू बैठाते हैं, वैल्यू आराम से बैठाइए, आराम से हम लोग बन जाएगा। तो सबसे पहले बताइए p का मान देखो a में है, कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे अगर नीचे रहेगा तो थीटा तो कोई परिवर्तन नहीं करना, वैल्यू आ जाइए। तो p का मान है, तो p का मान a में कोई परिवर्तन नहीं है भाई, जैसे वैसे p का मान भाई 1 और h का मान कितना, वो तो कोई दिक्कत ना है। उसी तरह अगर बात बोलेंगे cos c यानी कि यहाँ हो गया थीटा चला गया, अब दोनों चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया तो बताओ b का मान कितना हो गया, b यहाँ आ गया तो 1 और h का मान कोई परिवर्तन नहीं, तो वही रहेगा। अच्छा दूसरा में cos a का बात करें तो a तो यहाँ पे है तो कोई चेंजिंग नहीं, वही रहेगा। तो ठीक है, तो cos का मान कितना हो जाएगा बताओ, सॉरी b का मान तब कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा √3 और h का मान तो वही 2 हो गया, मल्टीप्लाई में दो। p का मान साइन c यानी कि यहाँ चला गया, थीटा चेंज हो जाएगा, दोनों ये आपस में क्या हो गया चेंज, तो p का मान नीचे वाला आ जाएगा √3 और h का मान वही रहेगा 2। आइए यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं, तो 2 दूनी कितना हो गया भाई 1/4 प्लस 3 9 का वर्गमूल 3/4, दोनों को ऐड करिएगा 4/4 आएगा और दोनों कट के कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला देखते हैं इसी में। इसे भाई मैंने देखो दूसरा नंबर क्या है, अब दूसरा नंबर, तो सेकंड नंबर इसका क्या कहता है कि cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c, ये बोला है ना। तो cos का फॉर्मूला क्या था बताओ, तो b/h होता है मल्टीप्लाई और फिर cos का फॉर्मूला क्या होता बताओ, फिर से b/h लिखेंगे, फिर साइन का p/h मल्टीप्लाई फिर p/h। बढ़िया है। एक बार बताओ, ये जब थीटा a पे रहेगा या नीचे में, देख लो यहाँ नीचे में तो कोई परिवर्तन नहीं, तो बस वही लिखो। बताओ b का मान √3 और h का मान कितना 2 गुणी में। अब cos c जैसे यहाँ पे आ गया तो दोनों परिवर्तन होगा, दोनों चेंज हो गया भाई, b का मान कहाँ आएगा यहाँ पे आ जाएगा, इसका मतलब b का मान 1 हो गया और h का मान वही रहेगा जो जब था। चलो अगला देखिए p साइन a यानी थीटा यहाँ पे नीचे में है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, p का मान कितना है तो 1 लिखो और h का मान तो बदलेगा नहीं, यहाँ हो गया भाई। अब साइन c का यानी कि ऊपर चढ़ गया थीटा, ये दोनों बदल जाएगा, तो बदल जाएगा बताओ c का मान p की जगह पे दोनों चेंज हो जाएगा, p का मान √3। समझ में आ रहा है क्या बोले, और b का मान कितना होगा, सॉरी h का मान तो वही रहेगा 2। चलो गुना करो, इधर आ जाएगा कितना √3/4 और माइनस √3/4, ये दोनों कट जाएगा मेरा दोस्त और यहाँ पे कितना आएगा 0। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।